प्रकाश राजभर, उनके बयान, उनका एक्शन लेने का अंदाज और फिर अपने बयान से पलट जाना। सियासत में पियरका चाचा के नाम से मशहूर हैं, लेकिन एक जगह पर ठहरते नहीं है। इस बार वो मिशन यूपी के बाद बिहार पर निकले हैं। बिहार में चुनाव लड़ने का ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया। एक ही सवाल है, बीजेपी में रहेंगे यानी एनडीए का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या करने वाले हैं, रिपोर्ट देखिएगा। राजभर का मिशन बिहार। बिहार में एनडीए से आर पार। रूठे राजभर को फिर मनाएगी बीजेपी। बागी बनेंगे राजभर या सीटें देगी एनडीए। यूपी की राजनीति में पियरका गमछा वाले चचा और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से रूस गए हैं। इस बार वजह बिहार विधानसभा चुनाव बना है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब चुनाव में सीटों की मांग को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने खुद को अलग करने की बात कही हो। कभी यूपी विधानसभा तो कभी लोकसभा, यहाँ तक कि यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर भी खबरें आ रही थीं कि वो कटेरी सीट की डिमांड कर रहे थे। 22 में विधानसभा चुनाव के बाद सपा से रूठे राजभर ने बिहार में जिस तरीके से रुख दिखाया है, उसको देखकर लगता है कि बीजेपी और नीतीश के लिए राहें मुश्किल करने वाले हैं। लोकसभा में 1 सीट मांगते रहे, आप लोग दिए नहीं। फिर नेतृत्व के सामने बात रखी गई कि भाई अगर सीट नहीं दे रहे हैं तो 3-4 नेताओं को हमारे एडजस्ट कर दीजिए निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना करके। उसको भी आप लोगों ने नहीं किया। तो फिर बताइए गठबंधन किस बात का रह गया है बिहार में। तो फिर वो खबर दिल्ली गई तो हमारे विनोद तावड़े जी का फोन आया। उन्होंने जब बताया तो हमने बताया कि लोकसभा में ये बातें हुई थी, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो फिर गठबंधन किस बात का। फिर नड्डा जी के यहाँ बात गई, फिर अमित शाह जी के यहाँ बात गई। तो फिर फोन आते रहे, बातचीत होती रही। तो हमने कहा कि भाई हम तो वहाँ तैयारी किए हैं, अब हमारी बेइज्जती हो रही है, हम खाली बार बार समर्थन करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार होगा तो निश्चित निगम में हम आपके लोगों को एडजस्ट करेंगे। तो दुर्भाग्य से अभी तक हुआ नहीं है। उम्मीद जगाए हुए हैं। और रही आगामी चुनाव की विधानसभा के, तो निश्चित है कि चुनाव तो पार्टी लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर को सुनकर लगता है कि हमको सीट तो चाहिए ही चाहिए, मतलब चुनाव लड़ना ही लड़ना है, चाहे साथ लेकर चलो या फिर अंजाम देखो। उन्होंने कहा कि बिहार में 156 सीटों पर हम काम करते हैं। 29 सीटें ऐसी हैं जहां हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं। हम इन 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे एनडीए के साथ या फिर अकेले चुनाव लड़ना पड़े, तब भी हम बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी कैंडिडेट उतारेंगे। कि हम वहां 156 सीटों पर काम करते हैं पार्टी का जनरल वे पर। हम 29 सीटों पर ग्रास रूट पे संगठन को तैयार किए हैं। अगर बूथ पर वोट डलवाना है तो हमारा बूथ अध्यक्ष मिल जाएगा, हमारा पोलिंग एजेंट मिल जाएगा, गांव से वोट निकाल करके बूथ पर पहुंचाने वाला मिल जाएगा। जहां 350, 350, 400 बूथ हैं, उन बूथों तक हम जा पहुंचे 29 सीटों पर। तो उन सीटों पर हमारा खुद का वोट 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक हम लोगों ने तैयार कर लिया है। वो वोटर मन बनाए हुए हैं कि हम लोग छड़ी पर वोट देंगे भाई इस बार। तो इस नाते हमको सुभाषपा के नेताओं के बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि यूपी की राजनीति से अब उनका मन उब चुका है। जाहिर सी बात है, अगर आप बीजेपी को बिहार में झटका पहुंचाएंगे, मतलब आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद खतरे में आ सकता है। साथ ही साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का परिदृश्य भी बदल सकता है। अब ये देखना होगा कि बिहार की राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ता है, या बीजेपी एक बार फिर से राजभर को मनाएगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। सवाल ये भी कि क्या ओम प्रकाश राजभर ब्लैकमेल करते हैं बीजेपी को, एनडीए को, और क्या एनडीए या बीजेपी उन्हें सीरियस लेती है नहीं लेती है? सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। छोटा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।